गुरु बिन ज्ञान न उपजै, गुरु बिन मिलै न भेद, गुरु बिन संशय ना मिटै। जय 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 गुरुदेव। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचस्थ पूज्य बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभाव, माताओं और भक्तिमती बहनों, आज अंतिम दिन का अंतिम सत्संग है। प्रायः अंतिम सत्संग में भक्ति का पाठ होता है। अभी भी हम लोग भक्ति के बारे में सुन रहे थे। काकभूषुंडी जी महाराज गरुड़ जिसे कहते हैं, शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सबकर मत खगनायक एहा, करिय राम पद पंकज नेहा। शिव, ब्रह्मा, सुखदेव, नारद और जो ब्रह्म विचार में प्रवीण है वह नायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। कहते हैं राम के चरणों में प्रेम करने के लिए, राम के चरणों में प्रेम करेंगे तो सब काम बन जाएगा। हम लोग नवधा भक्ति में भी भगवान श्री राम अपने माता शबरी को सुनाते हैं, नवधा भगति कहूं तो ही पाही, सावधान सुनु धरो मन माही। यहां सावधान होने के लिए कहते हैं, क्योंकि संसार में जब देखिएगा कोई गाड़ी में गाड़ी चलती तो पीछे में लिखा हुआ रहता है, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। वैसे ही यह जीव जब भक्ति करते हैं और भक्ति के बीच में किसी भी तरह से संसार उस पर जरा सा भी उसके ऊपर पड़ जाता है तो वह फिर जो है गिर जाते हैं। इसलिए हम अगर संसार में नहीं गिरे तो इसके लिए हम लोगों को राम की भक्ति करनी पड़ेगी। और भगवान राम माता सबरी को सुनाते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, मतलब संत का संग करो। संत का संग करने से क्या होगा? कहते हैं संत का संग करने मात्र से ही हम उस राम की भक्ति कर पाएंगे। संत नहीं मिलेंगे तो राम की भक्ति नहीं होगी। पलटू साहब ने कहा, राम समीपी संत हैं, वो जो करे सो होय, वो जो करे सो होय, हुकुम में उनके साहिब। संत कहे जो करे, राम न करते बाइब। राम के घर के बीच सभी संत रहते, देवता 33 कोटि सभी संत से डरते। राई को पर्वत करे, पर्वत को करे राई, राम के घर के बीच फिरत है संत दुआई। पलटू घर में राम का और न करता कोई, राम समीपी संत है वो जो करे सो। अगर संत नहीं मिला तो हम राम को भी नहीं जान पाएंगे, वह राम है कौन। राम को जानने के लिए संत मिलना जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा, संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संतन मुझसे निहारी। अगर संत मिल गया तो मैं मिल जाऊंगा। इसलिए तो भगवान राम माता सबरी को कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संग। एकमात्र संत का संग करने में किसी भी तरह से आपको लेकिन नहीं है। नवधा भक्ति में पहली भक्ति जो है केवल संत का संग कर लिए, और दूसरी तीसरी चौथी में सब में लेकिन लगा हुआ है। क्या लेकिन लगा हुआ है? दूसर मम रति कथा प्रसंगा।
मतलब सत्संग को सुनिए, लेकिन सत्संग में प्रेम होनी चाहिए। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगत या मान, मान को छोड़ करके गुरु की भक्ति करे, गुरु की सेवा करे, मतलब मान नहीं हो। अब देखिए सब में लेकिन लगा हुआ है। तीसरी भगत या मान, चौथी भगत मम गुण गना करे कपट तजगान, उनका जो गुणगान गाएंगे तो कपट को छोड़ करके। लेकिन पहली भक्ति में कुछ नहीं लिखा हुआ है, केवल संत का संग कर दीजिए। फिर क्या कहते हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुभेद प्रकाश। मंत्र जाप कैसे जपेंगे, दृढ़ विश्वास के साथ। विश्वास नहीं है तो बिनु विश्वास भगति नहीं, ते ही बिनु द्रवही में राम। विश्वास होगा तभी हम भक्ति कर पाएंगे। इसलिए राम की भक्ति करनी है तो विश्वास करना पड़ेगा। इसलिए का मंत्र का जो जप करते हैं विश्वास के साथ, अगर विश्वास के साथ करेंगे, उस मंत्र को अगर हमको मिल गया है, उस मंत्र को अगर जप करेंगे तो जिस प्रकार वाल्मीकि जी महाराज जिस समय रत्नाकर डाकू था, उनको नारद मुनि ने जब ज्ञान दिया था, वह कैसा भक्ति किया, बोला उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। पहले जो जप किया, पहले वर्णात्मक नाम का जप किया। जप करते करते उसने अपने आप को उलट दिया, मतलब वर्णात्मक से अपने अंदर में प्रवेश कर गया और ध्वन्यात्मक शब्द को सुनने लगा, और जिससे कि वह संसार में वह संत कहलाए। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम मंत्र का जप करें, यह जप जो है हमको संसार से छुड़ाने का काम करता है। जप जो है, यह जप कोई साधारण नहीं है। गुरु महाराज के पास कोई व्यक्ति गया था और उन्होंने जाना था कि ऐसा जप होता है, लेकिन उन्होंने वह जान करके गया और गुरु महाराज से कहा कि हम जो है आपसे ज्ञान लेना चाहते हैं। तो बोला ठीक है, तैयार होकर के आओ। फूल का माला लेके आया, प्रसाद लेके आया, थाली में लेकर के पहुंचते हैं। तो जब उनको गुरु महाराज युक्ति बताते हैं, तब गुरु महाराज से पूछते हैं, कहते हैं यही युक्ति है। अरे ये तो पहले से हम जानते थे, यह युक्ति हम पहले जानते थे। हम सोचे कोई विशेष चीज आप बोलते होंगे, यही बात है। इस पर गुरु महाराज कहे सुनो, यह युक्ति कोई साधारण नहीं है। इस युक्ति के द्वारा परमराज सदगुरु महाराज ने उस परमात्मा को प्राप्त किया, साक्षात्कार किया। तो उन्होंने कहा जिस प्रकार की रिवॉल्वर में जो गोली होता है, उस गोली को लेकर के अगर किसी को फेंक कर मारा जाए तो उससे जरा सा भी नुकसान नहीं होता है, और उसी गोली को रिवॉल्वर में डाल करके किसी पर मारा जाए तो वह शरीर में छिद्र होकर के पार हो जाएगा और वह जान भी ले लेता है। इसलिए यह जो है साधारण युक्ति नहीं है। इस युक्ति से हम उस परमात्मा का साक्षात्कार किए। इसलिए ऐसे युक्ति को आप साधारण मत समझ लीजिए, और जो इस युक्ति पर विश्वास करके भजन करेंगे तो संसार के सारे देवी देवता जो है उसी के जो है सानिध्य में आ जाएंगे। केवल गुरु का युक्ति अगर जान गए और गुरु से ज्ञान लेकर के केवल मनोयोग से विश्वास करके अगर गुरु का जप करने लगे तो निश्चित ही आप सारे देवी देवताओं को जान लेंगे। गुरुमान का देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करे निवास कहत है संसन। ये जितने भी देवी देव हैं सभी जो है गुरु में निवास करते हैं। इसलिए गुरु को जैसे जान लेंगे तो परमात्मा अपने आप परमात्मा को जान लेंगे। फिर कहते छठ दमशील। देखिए हम लोगों को दमन करने के लिए कहा। दम का अर्थ होता है जो हम लोग जो है इंद्रिय निग्रह, जिसको कहते हैं दृष्टि योग क्रिया। दम का साधन करना, दृष्टि योग साधन करना। छठ दमशील विरति बहुकर्म, निरत निरंतर सज्जन धर्म। हमेशा सज्जनों के धर्म में लगा रहना, उससे कभी इधर उधर नहीं हटना मेरा मन, और दमन हो हमारा,
और दम कब होगा? जब तक हम दृष्टि योग क्रिया नहीं करेंगे तब तक दम नहीं हो सकता, दमन नहीं कर पाएंगे। इसलिए दमन करने के लिए कहा। तो कैसे दमन करना है? गुरु महाराज का अनासक्त जग में रहो भाई, दमन करो इंद्रिय गुदाई। आसक्ति नहीं हो किसी चीज में, तभी दमन होगा। और फिर क्या कहते? सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेने। कहते हैं संत को मुझसे भी अधिक मानना। मना पहले भक्ति में संत का संग करने के लिए कहा, पहला भक्ति में। और फिर सातवीं भक्ति में कहते हैं कि सातम सम मोहि मैं जग देखा। सातवीं भक्ति कह रहे हैं कि हम सब जगह कण कण में हैं, हम कहीं खाली नहीं हैं। लेकिन अगर हमको जानना है तो कहते हैं मोते अधिक संत कर लेका, संत को पकड़ लो हमको जान लोगे। बिनु जाने प्रतीत न होई, बिन प्रतीत बिना जाने जो है, जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक प्रेम नहीं होगा। इसलिए अगर हम जान करके भक्ति करेंगे तभी हमारा कल्याण होगा। उसके बाद आठवीं और नवीं भक्ति यहाँ जो है कह रहे फल मिल जाएगा आपको, आप स्वतः फल मिल जाएगा। जहाँ कि आपको बिंदु और नाद का ज्ञान कर लिए तो समझ लीजिए परमात्मा के गोद में आ गए। और जो एक बार परमात्मा के गोद में आ गए, न पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े प्यारे से। उस पर महर्षि साईं स्वामी जी महाराज बराबर कहा करते थे, जो एक बार परमात्मा के गोद में आ जाते हैं तो उसके पर बम का गोला क्यों नहीं गिरा दे, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता है। इसलिए हम अपने आप को परमात्मा के गोद में डाल दें। और परमात्मा के गोद में डालने का मतलब यह हुआ कि बिंदु और नाद के सहारे जो है उन पर अपने आप को सवार हो जाए। हम लोग जानते हैं संत जो होते हैं मन पर सवार होते हैं, और हम लोग पर मन सवार है। मन को कितनों करेंगे, रोकना चाहेंगे नहीं रुकेगा। का मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहे खुरखंद बड़ा शैतान है। ऐसा यार हरि बस इस हलक में, अरे हारे पल जो उड़ता को 1000 पंख बिन पलक में, बिना पंख का उड़ते रहता है। इसलिए अगर बचना चाहते हैं तो मनोयोग से गुरु महाराज की भक्ति करें, सत्संग करें, इसी से हमारा कल्याण होगा। यह सत्संग चक्रधर बाबा के नाम पर हुआ। हम गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं, उन्होंने ऐसी पुण्य किया जिसके कारण उनके नाम से सत्संग हो रहा है। का पुण्य पुण्य बिनु मिले ही संता, बहुत पुण्य किया तब सत्संग मिल रहा है। इसलिए ऐसे ही जो है उनके नाम पर हो सत्संग हो और उनका कल्याण हो। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।